राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें अंत में परमात्मा या श्री जी लालजू के में ही विलीन होना है तो हमें ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों है? लालजू ने नहीं डाला। पहली बार आप जब सृष्टि में आए तो परम पवित्र थे। आपने इस सृष्टि रूपी बाजार की अपवित्रता को स्वीकार किया है तो आपको ही छोड़ना होगा। आप तो परम पवित्र थे, परम पवित्र हैं, परम पवित्र रहेंगे, लेकिन आपने शरीर को अपना मान लिया और शरीर को भोगों को भोग करके अपवित्रता का आपको बोध हो गया। नहीं, आप आत्मा स्वरूप से आज भी पवित्र हैं। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर आप अपने को आत्मा ना मानकर, भगवद अंश ना मानकर स्त्री मानती हैं, पुरुष मानती हैं, मूर्ख मानती हैं, विद्वान मानती हैं, पापी मानती हैं, पुण्यात्मा मानती हैं। उसी का भोग भोगना होता है। भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो, आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, ये आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया। कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। भगवान ने हमको कहाँ फंसाया? भगवान ने हमको कब कष्ट दिया? हम कष्ट करने वाले आचरण जो हमें कष्ट परिणाम में दे, वो आचरण हम कर रहे हैं। हम परेशानियां मोल ले रहे हैं, हमने गंदगी बटोरी है, तो फिर हम ही को छुटाना पड़ेगा। वही गंदगी छुटाने के लिए भगवान संत रूप से, शास्त्र रूप से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो तो आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल जहां हुए तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान का जहां साक्षात्कार हुआ तो आप और भगवान दो थे ही नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप का बोध होते ही आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो कहां फंसे? कहां आपने फंसे? आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। वही तो हम समझाने के लिए बैठे। पहले गलत आचरण छोड़ो, अच्छे आचरणों में आओ, फिर अच्छे आचरणों को भगवान को समर्पित कर दो, तो उससे कर्ता भाव हटेगा। जहां कर्ता भाव हटा तहां हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय होते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं भगवान का स्वरूप हूं, तत्वमसि, मैं वही तत्व हूं, कोई और नहीं हूं। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि अगर मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है और मतलब सही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं, मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे, योग्यता के अनुसार उत्तर दिया जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखा। आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है, और वही आप हो, और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली
तो हंसी आ जाती है, यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है, एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए हैं।